भारत सरकार ने मंगलवार 7 जनवरी को घोषणा की कि वी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ की जगह लेने वाले हैं। वी नारायण 14 जनवरी से इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे और साथ ही वो अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पद भी संभालेंगे। नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार वी नारायण अगले 2 सालों तक या आगामी आदेश तक इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर काम करेंगे। इस घोषणा के साथ ही इसरो के इतिहास में एक और अहम बदलाव आया है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य को नई दिशा देने में सहायक साबित हो सकता है। दरअसल वी नारायण की नियुक्ति एक अहम कदम है, क्योंकि उनका अनुभव और योगदान भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा है। वो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और उनके नेतृत्व में इसरो और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वी नारायण एक जाने माने सम्मानित वैज्ञानिक हैं, जिनके पास रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रपल्शन के क्षेत्र में लगभग 4 दशकों का अनुभव है। उन्होंने 1984 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से जुड़कर कई अहम भूमिकाओं में काम किया है और आजकल वो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC के निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं, जो इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। उनकी वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC से हुई थी, जहां उन्होंने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और ASLV के विकास में अहम योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने कई प्रमुख प्रणालियों जैसे कि एब्लेटिव नोजल सिस्टम, कॉम्पोजिट मोटर केस और कॉम्पोजिट इग्नेटर केस के निर्माण और परीक्षण में भी अहम भूमिका निभाई। वी नारायण ने इसरो के अंतरिक्ष मिशनों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनने में मदद मिली है। वी नारायण का योगदान इसरो के तकनीकी विकास और अंतरिक्ष मिशनों में अहम रहा है। उनके किए गए कार्यों ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा दी है। आपको बताते चले कि वी नारायण ने 1984 में इसरो को ज्वाइन किया था और उसके बाद उन्होंने संस्थान के विकास में एक मजबूत नींव रखी। उन्होंने रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और कई अहम प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। वो वर्तमान में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC के निदेशक हैं, जहां उन्होंने कई एडवांस सिस्टम का विकास किया है। उन्होंने एब्लेटिव नोजल सिस्टम, कंपोजिट मोटर केस और कंपोजिट इग्नेटर केस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इसरो के सफल मिशनों का एक हिस्सा बने। हाल ही में उन्होंने स्पेडेक, एक स्वदेशी अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी प्रणाली का भी सफल प्रक्षेपण किया, जो भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। इसरो ने हाल ही में अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक को हासिल किया है, जिसमें स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का सफल प्रक्षेपण शामिल है और ये तकनीक भारत को उन देशों के साथ खड़ा करती है जिनके पास अंतरिक्ष में डॉकिंग करने की तकनीकी क्षमता है, जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन। आपको बता दें कि इसके अलावा इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायण की नियुक्ति के बाद भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की गति और उन्नति की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। उनके नेतृत्व में इसरो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, क्योंकि उनका अनुभव और दिशा निर्देश भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और भी प्रासंगिक बना सकता है। बात करें अगर स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की, तो ये तकनीक भारत को उन देशों के साथ खड़ा करती है जिनके पास अंतरिक्ष में डॉकिंग करने की तकनीकी क्षमता शामिल है। इस तकनीक के सफल परीक्षण ने भारत को अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत करने में भी बहुत मदद की है और ये तकनीक आगामी मिशनों जैसे चंद्रयान 4 और गगनयान के लिए भी अहम साबित हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।